तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का एपी का आखिरी क्लास होने वाला है, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे ना उन सारे क्वेश्चन को आज करेंगे। जो आपका जो स्टडी मटेरियल दिया गया था ना, उसी स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कल से हम लोग साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है ना उनको पढ़ने वाले हैं सर। तो जिसका कि देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आज हम लोग लेंगे। उसमें कहता है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 7 और 13वां पद a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और sn का मान ज्ञात करना है। फिर से आप लोग को बताना चाहेंगे, आज हम लोग का एपी का आखिरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन में अभी फिर फिलहाल तो पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ साइंस का क्लास करने वाले हैं सर, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से रिपीट कर लेते हैं कि क्या दिया गया है, हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, यानी क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद देख सकते हो, प्रथम पद a बराबर जो 7 दिया गया है और 13वां पद मतलब a 13 का जो मान दिया गया वो 35 दिया गया है। आगे बोला है d का मान ज्ञात कीजिए और sn का मान हम लोगों को ज्ञात कर लेना है सर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। हम लोग के पास दिया क्या गया है, देखिए दिया है हम लोगों के पास ए बराबर जो दिया गया है 7, देख सकते हो ए बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। और देख सकते हो कि ए 13 मतलब समझते हो ना, 13वां पद जो दिया गया है उसको हम लोग ए 13 कहते हैं, और ए 13 का जो मान दिया गया है वो हमारे पास 35 दिया गया है, ठीक है। ए 13 का मान क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। चलिए अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो पता चलेगा ए 13 का मीन्स होता है कि हम लोग के पास फॉर्मूला इसको जब लगाएंगे तो a प्लस 12d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 12d बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 35, ठीक है। नगमा अभी जुड़ी है, चलो अच्छे बात है सर। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a का मान जैसे कि 7 दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर सर आप लोग को पता चलेगा। देखिए a का मान यहाँ पर दिया गया, a का मान क्या दिया गया है, 7 दिया हुआ है, तो यही a का मान को हम लोग यहाँ पर 7 रख लेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 12 और d अभी रहने देंगे, d क्योंकि हम लोग का मान दिया हुआ d का नहीं है कुछ, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 35 लिख लेंगे। किस प्रकार से आगे फिर से देखिए सर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो 7 आया है ना, ये 7 हम लोग के पास क्या है, एक लेफ्ट साइड में, अगर उसको उठाकर हम लोग राइट साइड में कर देते हैं, राइट साइड में कर दीजिए, राइट साइड में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग के पास बचेगा 12d बराबर क्या होगा, 35। अब 7 को उठा करके हम लोग दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हैं तो +7 जाकर के इस साइड में हो जाएगा -7। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 12d, तो 12d बराबर 35 में से 7 आप घटा के देख लो सर क्या बचने वाला है, 15 में से 7 यानी 28 बच जाएगा आपके पास, देखो इस प्रकार से, तो 28 बच गया। अब हम लोगों को इसका d का मान फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान देने से पता चलेगा कि सर यहाँ पर जो आपका 12d जो लिखा हुआ है ना, 12d का मतलब क्या हुआ कि 12 गुने d लिखा हुआ है, 12d आपस में चिपके हुए ना, चिपके मतलब गुना में है, तो गुना में अगर दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आप इसके बारे में बहुत बढ़िया से वाकिफ आप लोग इसका नियम के बारे में सर। तो d बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 28 लिख लेंगे, और 12 अभी चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। सर ये सारे नियम तो आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग को पता है, हम जहाँ तक समझते हैं कि आप लोग को सभी को, सारे बच्चों को पता है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 तिया देखो कि 12 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा, यानी हम लोग के पास यहाँ पर जो मान आने वाला है d का, तो d का मान क्या आएगा, हम लोग के पास d का मान आ जाएगा 7/3। d का मान क्या निकल कर आएगा, 7/3 निकल कर आएगा। तो देख सकते हो कि पहला हम लोग का d का मान निकल चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला भी था आप लोगों को, देख सकते हो यहाँ पर आपको बोला भी था d का मान ज्ञात करने, देख सकते हो d का मान ज्ञात करने आप लोग को बोला गया था सर। देखिए यहाँ पर d का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। अब आपको बोला है sn का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग sn का मान ज्ञात करेंगे। चलिए sn का मान हम लोग ज्ञात करके देख लेते हैं सर कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, और अगला स्टेप में देखिए क्या कहता है, sn का मान, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या लिखना पड़ेगा, अब देखिए अब sn बराबर, देखिए sn बराबर, तो sn का जो फॉर्मूला होता है, sn का फॉर्मूला होता है उसको समझ लीजिएगा। sn का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे तो n/2, क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पर आप चाहो तो छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो 13 पद का मान ज्ञात दिया गया है, 13 पद दिया गया, यानी 13वां पद 35 है ना,
थोड़ा सा सोचिए, आपके पास सर जो कुछ दिया गया है उसी का योग ज्ञात करना है, तो कितने पद दिए गए हैं थोड़ा सा समझिए। आपके पास जो टोटल मान दिया गया है ना वो 13 दिया गया है, 13 पद दिया गया, टोटल 13 पद देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है सर। टोटल आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है उसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है टोटल 13 पद। 13वां पद देखो, ए 13 बराबर कितना दिया गया 35, यानी 13वां पद तक दिया गया है। तो हम लोग 13 ही पद का योग ज्ञात करेंगे ना, जितना तक दिया गया उतना ही पद का योग ज्ञात करना है, इसका ध्यान देना। अगर आपको कुछ और ज्ञात करने के लिए बोलता ना, कुछ और अगर ज्ञात करने के लिए बोलता तो यहाँ पर मेंशन कर देता कि S15 या S50 या S60 ऐसा लिख देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो SN बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A + L लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और बराबर देंगे। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि n के जगह पे s बैठा लेंगे और n के जगह पे 13 ही बैठाने वाले, ये जो 13 आया हुआ है ना फिर यही 13 को बैठाएंगे सर, यहाँ पर 13 बैठा देंगे, ठीक है, और बराबर देंगे और फिर यहाँ पर 13 लिख लेंगे और 13/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। a का मान देखो यहाँ पर हमारे पास a का मान यहाँ पर चेक कीजिए सर आप सारे बच्चे, देखो a का जो मान है यहाँ पर दिया गया है, a का मान 7 है, तो a का मान हम लोग 7 बैठा लेंगे। यहाँ पर देखिए a का मान क्या बैठाएंगे 7 प्लस एल के जगह पे सारे बच्चे कमेंट में बताओगे कि एल के जगह पे हम आपके लिए क्या बैठा दें सर। चलिए एल के जगह पे क्या बैठाएंगे, सारे बच्चे बताओगे एल के जगह पे। देखते हैं कितने सारे बच्चों को समझ में आया है। एल के जगह पे ध्यान से देखना, एल के जगह पे हम लोग इस वाले मान को बैठाने वाले हैं सर 35। एल के जगह पे क्या बैठाने वाले हैं 35 बैठाएंगे, यानी यहाँ पर क्या लिख लेंगे 35 लिख लेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, देखो सादिया बोल दी है सर कि यहाँ पर इतना आने वाला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 13/2, क्या लिखना पड़ेगा 13/2, ठीक है, और गुना, और 7 और 35 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा 42। देखो 35 और 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको काट सकते हो, तो ये कटेगा हमारे पास कितना बार में 21, यानी कि 21 बार में कट जाएगा सर। ठीक है, जब 21 बार में ये कटेगा तो अब हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं ना। देखो क्या हमारे पास बचा, ऊपर बचा 13 और बचा हमारे पास 21। अब इसको गुना करोगे और यहाँ पर गुना करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सर। देखिए 13 एकम हो जाएगा 13, 13 का 3 लिख सकते हो, बचेगा हमारे पास 1, 13 दूनी 26 और 1 क्या हो जाएगा 27, यानी हमारे पास क्या आएगा 273। तो देख सकते हो कि इस 13 का जो मान आया वो हमारे पास क्या आया 273 निकल करके आया। तो हम लोग का क्वेश्चन में जिनका जिनका मान ज्ञात करने बोला था उन सारे का मान आ चुका है। तो हम लोग फाइनल यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अतः क्या लिखना पड़ेगा, अतः देख सकते हो, अतः लिखेंगे d बराबर, देखो d बराबर निकालना था तो d का मान आया है 7/3 और S13 का मान ज्ञात करना था तो S13 का जो मान आया है वो हमारे पास आया है, देख सकते हो 273। क्या आया हुआ है 273। तो आप सब यहाँ पर देखो फाइनल आंसर हमारे पास आया है। ये सारे आंसर को इस प्रकार से आंसर कर लेना है सर। ठीक है, तो ये आप लोगों का एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं प्रैक्टिस रहेगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होता है सर। आप सभी बच्चों को फिर से बताना चाहेंगे, आज हम लोग इस एपी वाले क्लास में लास्ट क्लास करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन था आज आखिरी पढ़ लेंगे इस वाले को, उसके बाद कल से हम लोग साइंस का क्लास करेंगे सर, जिसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आपका दर्पण सूत्र से या लेंस सूत्र से जितने भी प्रश्न थे ना उनको बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका उसमें जो भी आपका जो आपका था मानव नेत्र था, रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर से था ना, उस पर भी कुछ क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करें। यानी ये समझ लेना कि हम लोग को वहाँ पर से फिर से रिवीजन कर लेना है सर। साइंस वाले क्लास को भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए a बराबर 3 दिया गया। देखो a बराबर क्या दिया गया 3। ध्यान से देखेंगे कि a का मान जो दिया गया 3 है और n का मान 8 है। a बराबर 3 है और n का मान 8 है। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। a बराबर 3 है और n का मान 8 दिया गया है और s बराबर 192। s का मतलब होता है जानते हो, s n का मान दिया गया है 192। आपको निकालने बोला है डी देखो आपको डी का मान ज्ञात करने बोला है, तो फिर से ध्यान से सुनना और फिर से समझने का प्रयास करना कि क्या आपके पास दिया गया। देखिए आपके पास ए का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, एस का मान दिया गया है,
आपको ज्ञात करना है डी का मान। सभी कोई स्क्रीन में बढ़िया से दिखाई पड़ रहा होगा कि किनका मान आप लोगों को ज्ञात करना है सर। सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को ध्यान से पढ़िए सर। आपको एग्जाम की तैयारी करना है ना, एग्जाम की तैयारी करना, जो कुछ भी पढ़ाते हैं सर एकदम आराम से बैठ के ध्यान पूर्वक से सीखा कीजिए। क्या पता यही पढ़ाए हुए में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तब, जिसको आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, पता नहीं कल के आने वाले समय में एग्जाम में यही जो आज पढ़ा रहे हैं कोई नहीं देखा है ना, कि यही पढ़ाया हुआ में सभी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसी में से अगर एक क्वेश्चन दे दिया आपसे, सोच के देखो तो आपको लगेगा ना उस दिन अगर हम लोग पढ़े हुए रहते ध्यान से तो ये क्वेश्चन का आज हम लोग बना पाते सर। इसलिए सारे बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। इस वाले प्रश्न को फिर से ध्यान से देखना, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया गया है देख सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है, देखिए तो दिया हुआ हमारे पास a बराबर, तो a बराबर देख सकते हो कि 3 दिया गया है, और n बराबर जो दिया गया है वो 8 दिया गया है। n बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। और s का मान देखो, s का मान दिया गया है 192। देखिए सर s बराबर जो है 192 दिया गया है। s बराबर क्या दिया गया है, 192 है, ठीक ना। तो चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो एस का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब ना, एस का मतलब होगा, देखो एस का मतलब होगा एस एन। एस का मतलब क्या होगा, एस एन ही माना जाएगा, एस को भी एस एन ही माना जाता है, ठीक ना। तो एस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या बैठाने वाले हैं, n/2 ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लिखेंगे 2a प्लस ब्रैकेट बंद कर लेंगे n-1 और d। ये हम लोगों का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि यह फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, बराबर क्या करेंगे 192। कहीं पर अगर दिक्कत होगा तो सर पूछना, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया कह पूछ लेना, ठीक है। चलिए किसी कोई दिक्कत होगा तो सर पूछ लेना, ठीक है ना। चलो देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि a का मान जो दिया गया है 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, s का मान 192 दिया गया, इसमें हम लोग मान को रखेंगे। चलो मान को रखते हैं और सबको देख करके बढ़िया से रखना है, कोई मान को अपने मन से नहीं रखिएगा। देखिए a का मान यहाँ पर 3 है, n का मान 8 है, यही मान को बैठा देना है और कुछ नहीं करना है सर। चलो नगमा करे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए ठीक है। एन का मान हमारे पास 8 है, तो एन का मान हम लोग 8 रखेंगे और यहाँ पर बट्टा में 2 लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सर 2a है, देखिए 2a दिखाई पड़ रहा है ना सभी को 2a है, तो a के जगह में 3 लिख लेंगे, देखिए a के जगह में 3 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर n है ना। चलिए सादिया करिए कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड सर। देखो n का मान देखो यहाँ पर n है, ठीक है सादिया, यहाँ पर देखिए n है ना हुआ, तो यहाँ पर n का भी मान क्या है 8 है, तो यही n का मान को यहाँ पर बैठाना है। n का मान 8 बैठा लीजिएगा और -1 करके फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, और d का मान नहीं है इसलिए d का मान को छोड़ दीजिएगा, फिर बराबर दे करके और 192 लिख लीजिए बराबर के राइट साइड में, ठीक है। चलो देखो फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये कटेगा, इसको काट लीजिएगा, कट रहा है तो ना। देखो 2 चौके 8 कट गया ना, 2 चौके 8 कट जाएगा तो हम लोग इसको काट लेंगे, ठीक है फाइनल। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बच गया, ब्रैकेट बंद कर लेंगे इस प्रकार से। अंदर देख सकते हो इन दोनों को गुना करोगे, इन दोनों को गुना करोगे तो 2/3 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 2/3 6 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद है। देखो ब्रैकेट के अंदर वाले को देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ये जो दिया गया मान है, ये वाला मान जो दिया गया है, इसको आप क्या करोगे सर, उसको आप फाइनल है कि घटाने वाले हो, उसको क्या करने वाले हो, घटाने वाले, इतना सब कुछ जानते हो, ठीक ना। इसके बात का ख्याल रखना आप लोग, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो अब हम लोग 8 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे d, इस प्रकार से लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर हो जाएगा 192, ठीक है 192। कहीं पर अब दिक्कत नहीं होगा सर। आगे देखिए अब 4 है ना, ये 4 इसके साथ क्या चीज में है, गुना में है, गुना में है। अगर उसको उठा करके दूसरे साइड में लेकर के चले जाओगे, यानी राइट साइड में लेकर के चले जाओगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग के पास 6 + 7d, 6 + 7d बचेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 192। 4 देखो यह 4 के बारे में समझो, ये 4 हम लोगों का गुना में है, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, उसको दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हो, दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हो मतलब वो सर भाग में जाने वाला है, तो ये चला जाएगा इसके नीचे, इस प्रकार से 4 इस पे नीचे चला जाएगा। अब इसको फिर से काट लीजिए, चलिए काटते हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 अठे 32 हो जाएगा। देखो कितना आया हमारे पास सर 48 आया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 6
प्लस 7d, 6 प्लस 7d बराबर बचेगा हम लोग के पास 48। अब इसको सॉल्व कीजिए सर, आप लोग जितने बढ़िया से सॉल्व करने जान जाओगे आपका d का मान निकल जाएगा। देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ इस प्रकार का 6 प्लस 7d है। देखिए 6 प्लस क्या दिया गया है, देखो 6 प्लस 7d, इसमें से 6 को हम लोग दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे। सर देखो ये एक सॉल्व करने का टेक्निक है, तरीका है ना, और कुछ नहीं है। उस नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है कि किसको पहले इधर उधर किया जाए, किसको इस साइड से उस साइड लेकर के जाया जाए। जैसे 6 है ना, 6 को भी लेकर के जाइए, 6 को लेकर जाइएगा तो बचेगा 7d। देखिए क्या बचेगा, 7d बच जाएगा बराबर 48 लिख लेंगे, और माइनस में देख सकते हो कि 6 लिख लेंगे। फिर से देखो कि 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 42 बच जाएगा ना। तो हम लोग को d का मान याद करना है, तो यहाँ पर d रह जाएगा, तो d बराबर देखो ऊपर लिखेंगे 42। अब कहोगे सर यहाँ पर देखिए तो फिर ये आपस में चिपका हुआ नहीं है, 7 और d आपस में चिपका हुआ है। चिपका हुआ मतलब फाइनल है कि गुना में है, ठीक है। चिपका हुआ मतलब फाइनल क्या चीज में है, गुना में है, और गुना में है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा सर, इस प्रकार से 7। अब इसको जब काटोगे, देखो इसको जब काटोगे तो 7 छके कितना होता है, 42 हो जाता है ना। तो फाइनल सर देख सकते हो कि d का जो मान आया क्या निकल करके आया, 6 निकल करके आया। तो यही तो आप लोगों को निकालने बोला था ना क्वेश्चन में। तो देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आया, चलिए बताएंगे कितने सारे बच्चों को फाइनल ये चीज़ समझ में आया, जल्दी से बताएंगे सर, यस नो में जवाब देंगे कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। तानिया कह रही है कि सर 6 होगा, वेरी गुड सर। देखते हैं कितने बच्चों को ये वाला प्रश्न समझ में आया। अगर समझ में आया होगा सर तो आपके लिए बहुत ही मतलब क्या कहा जाता है कि आपका खुशी की बात है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए आप। चलो अगर समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। और सर सभी बच्चे जुड़े हो लेकिन एक काम नहीं किए हो सर, आप लोग लाइक वाले बटन के एक बार जरूर प्रेस कर देना। और आप लोग से फिर कहना चाहेंगे कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सर कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा है मेरे तरफ से, और आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास में पूर्ण जोर लगाए रहना। क्योंकि सर क्या कहा जाता है कि पर्व त्यौहार आते रहेंगे और समय बर्बाद होता चला जाएगा, इसलिए उनसे थोड़ा सा बच करके रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को एग्जाम की तैयारी करना है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लिया जाए। तो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है। सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। क्या आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहते हो, यस नो में जवाब देंगे सर। कितने बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है, जल्दी से बताओगे कितने बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है सर, जल्दी से बताएंगे कितने सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के लिए उत्सुक हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। सारे बच्चे जल्दी से बताओगे सर, अगला क्वेश्चन जानना है। शादिया करिए कि जानना है सर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, आफरीन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताइए। ठीक है ठीक है सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है समांतर श्रेणी, और आफरीन फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। ये जो भी क्वेश्चन है ना सर, ये आपका स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिया गया ना। और हम आपको बता देते हैं स्टडी मटेरियल में सर आप लोगों का जो होगा ये पेज नंबर बता देते हैं। पेज नंबर कहाँ से, पेज नंबर तीसरा जो है ना, पेज नंबर 3 जो है उसी का सर आखिरी क्वेश्चन हम लोग के पास दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान देना, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन को देख लेना, जो 2 मार्क्स वाले हैं ना वही वाला आपका प्रश्न दिया जा रहा है सर, ठीक है। देखो यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो लिखता है समांतर श्रेणी, क्या लिखता है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो आप सभी जानते हो सर, जब कभी भी आपसे कौन सा पद, कितने पद अगर इस बारे में पूछता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों को किन का मान ज्ञात करना पड़ता है, एन का मान ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। कौन सा पद, क्या पूछा है, कौन सा पद, हम लोग कहेंगे ना एनवा पद, क्या कहा जाएगा, एनवा पद। पूछा कौन सा पद, कौन सा पद मतलब क्या कहोगे, एनवा पद। जब कभी भी तुमसे कहेगा ना कि कौन सा पद, कितने पद, तो क्या कहना, एनवा पद कहना, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है सर। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और सभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान देना कि क्या दिया गया है उनको पहले हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे सर। पहले सबको टिक कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे कि क्या हमारे पास दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है समांतर श्रेणी में। यहाँ पर देखो पहला पद 21 है, दूसरा पद 42 है, तीसरा पद 63 है, और अगला है हमारे पास 84, ठीक है। और कौन सा पद पूछा है कि कौन सा पद 420 है ना,
कौन सा पद जब कभी पूछेगा तो हम लोग को कहना है सर कि nवां पद, क्या कहना है, nवां पद 420 है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, देखो लिखेंगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, देखिए। और यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बराबर, a1 बराबर देख सकते हो 21 दिया गया है, ठीक है। a1 बराबर क्या दिया गया है, 21 दिया गया है। और सर ध्यान से देखना कि a2 का जो मान दिया गया है, a2 बराबर हमारे पास 42 दिया गया है, ठीक है। a2 बराबर क्या दिया गया है, 42। तो हम लोग इसी से क्या निकाला लेंगे, डिफरेंस निकाला लेंगे। और डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस क्या हो जाता है a1। a2 का मान हम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि 42 दिया गया है और a1 का मान हम लोग के पास 21 दिया गया है। इसको जब घटाएंगे तो सर हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हम लोग का डी का मान निकल जाएगा, देखिए। तो डिफरेंस, डी मतलब क्या, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, बेहतर सब समझ पा रहे हो। डिफरेंस निकल गया। डिफरेंस निकलने के बाद पूछा है कि कौन सा पद 420 है, क्या पूछा है, कौन सा पद 420 है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सर कि माना, क्या लिखेंगे, माना nवां पद, nवां पद मतलब क्या, an, देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, 420 होगा, लिखेंगे माना nवां पद क्या हो जाएगा, 420। क्वेश्चन में पूछा ना कि कौन सा पद, तो हम लोग क्या कहेंगे, माना nवां पद, यानी an बराबर क्या होगा, 420 हो जाएगा सर, देखिए। अब हम लोग इस पे फॉर्मूला रख लेंगे। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद 420 होगा, कौन सा पद, इसको हम लोग मान लेंगे nवां पद, यानी an बराबर 420। अब an का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, देखो an का फॉर्मूला बैठाएंगे यहाँ पर। an का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट बंद n माइनस 1 और d, इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर लेते, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देख सकते हो, बराबर 420। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोग का an का फॉर्मूला होता है। an का फॉर्मूला बैठा दिए, बराबर 420 दे दिए, क्योंकि उन्हीं का मान दिया गया है सर। सादिया करें n बराबर 20 होगा, वेरी गुड सर। चलिए अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो a का मान चेक करो, a का मान यहाँ से आपको पता चलेगा सर, a का मान देख सकते हो क्या दिया गया, 21 दिया गया है। तो a की जगह पे 21 फिट कर लीजिए, प्लस लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। n का मान हम लोग को पता नहीं है, तो n हम लोग यहाँ पर रहने देंगे, -1 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। और d का मान सारे बच्चे देख पा रहे होंगे कि d का मान हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए, d का मान क्या है, 21 है, यानी गुना 21 लिखेंगे, बराबर 420 हो जाएगा। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकाला जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे, अब क्या लिखना पड़ेगा, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सर। देखो नगमा का n बराबर 20 होगा सर, सादिया करीब, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगा, देख सकते हो 21 जो यहाँ पर है ना, सादिया ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना, नगमा यहाँ पर जो 21 ना ये वाला दिया गया ना सर, उसको क्या करो, उठा करके दूसरे तरफ लेकर के चले जाओ। किधर लेकर चले जाओगे, 420 की तरफ लेकर के जाओगे, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इस साइड में क्या बचेगा हमारे पास, n-1, देखो क्या बचने वाला है, n-1, n-1, ठीक है। और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ पर 21 बचेगा, बराबर क्या होगा, 420, क्या होगा, 420 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 21। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखेंगे n-1, ब्रैकेट बंद करेंगे, गुना 21 लिख लेंगे, बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा, 399। देखो सादिया का रही कि 399, वेरी गुड सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 399। कितने अच्छी बात है कि सारे बच्चे आराम से इसका आंसर कर पाते हैं सर। इसको देख करके, आप लोगों का आंसर को देख करके, आप लोगों का कॉमेंट को देख करके एक चीज़ का एहसास होता है कि बच्चों कुछ तो जानकारी हो रहा है, कुछ तो आप लोग पढ़ रहे हो सर, इससे थोड़ा सा खुशी मिलती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, n-1। अब यहाँ पर एक चीज़ होगा कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो गुना 21 है ना, और थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, यहाँ पर गुना 21 है। अच्छा गुना में 21 का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या यहाँ पर है तो ये गुना ही में ना है, समझ लो। ब्रैकेट और बीच में देखो, ब्रैकेट और इसके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या, गुना है। उस साइड में चला जाएगा तो समझ लो कि भाग में चला जाएगा, यानी बराबर देंगे 399 बाई क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखो अगर ये कट रहा होगा सर तो हम लोग काट के देख लेते हैं, ये 3 से शायद कट रहा है, तो 3 सत्ते 21 कट जाएगा। देखो इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9 कट जाएगा सर, देखो ठीक है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ये फिर कट जाएगा, हमको लगता है कितना बार में कटेगा, देखो 7 एकम 7 और 7 9 63, देखो 19 बार में कट गया। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि n-1 बराबर हमारे पास क्या आया, 19 आया, ठीक है। अब सर फाइनल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो -1 है ना,
ये -1 जो है उसको दूसरे पक्ष में लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो कि n बराबर 19, ठीक है, और जो -1 है दूसरे तरफ गया तो क्या बन गया, वो +1 बन गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए सर ध्यान से देखिए, तो बराबर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n बराबर 19 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। तो पूछा था ना कि कौन सा पद AP का कौन सा पद 420 होगा, तो आप आंसर लिखिएगा सर, एकदम फटाफट लिखिएगा, लास्ट में क्या लिखना, अतः AP का क्या लिखोगे, अतः AP का 20वां पद, क्या लिखेंगे, AP का 20वां पद बराबर क्या होगा, 420। क्वेश्चन में पूछा था ना कि कौन सा पद, क्या पूछा था, कौन सा पद 420 होगा, तो अब आप आंसर दे सकते हो AP का 20वां पद क्या होगा, 420 होगा। अब देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न बढ़िया से समझ में आया और किसी को कोई दिक्कत ना हुआ हो। सर कौन कौन से बच्चे इस वाले प्रश्न को एग्जाम में आएगा तो बना सकते हो, जल्दी से बताओगे तो कितने सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट में बताओगे कि सर हम बना सकते हैं, कहाँ पर दिक्कत हुआ, सारे कोई जल्दी से कमेंट में बताओगे किन किन बच्चों को समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओगे सर। सादिया है, नगमा है, तानिया है, सारे बच्चे बताओगे। देखो आफरीन कहाँ चली गई है पता नहीं, नगमा अभी आई है, देखो सारे कोई जल्दी से बताओगे, सारे बच्चे बताओगे, सभी बच्चे क्या इनको कर पाएंगे सर, आफरीन करके समझ में आ गया सर, बना सकते हैं। देखो हर हाल में बनाना है आफरीन, नहीं बना सकते भर नहीं, एकदम बना लेंगे कहना है, ठीक है, और इस प्रकार से तैयारी को करना है, क्योंकि सर आप लोग जानते हो कि कितना मेहनत करके आप लोग को पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, और कितना मेहनत से हम लोग को पढ़ाना भी पड़ता है, उसको आप लोग देख रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्या बताओ तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, जल्दी से बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से जल्दी से बताओगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए, फिर से बोलो जल्दी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, AP का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सार्वंतर 10 है। देखो आफरीन करेगी यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सादिया भी करे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के पास आ चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा सर, दिखाई पड़ गया, देखो यहाँ पर कहता है उस AP का 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, उस AP का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सार्वंतर 10 है। देखिए AP का कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद क्या दिया गया है, 9 है, और सार्व अंतर, देखिए सार्व अंतर जो दिया गया है ना, सार्व अंतर 10 दिया गया। सब कुछ तुम लोग के पास मौजूद है, सारा मटेरियल मौजूद है, वही मटेरियल से आप लोग को क्वेश्चन को बना लेना है। अब आपसी लोग से पूछते हैं सर कि कितने सारे बच्चे हो जो इस वाले प्रश्न को बना सकते हो, तानिया करेंगे बना लेंगे, जल्दी से और बताओगे सर, सारे कोई बच्चे बताओ तो कमेंट में कितने सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हो, और आप लोग को समय भी देते हैं सर कि जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि बना सकते हो कि नहीं बना सकते वाले प्रश्न को, जल्दी से बताओगे कितने सारे बच्चे इस वाले प्रश्न को बना सकते हो। नगमा करे यस सर बन जाएगा, तानिया बना लेंगे, सभी कोई बताओगे, बना लेंगे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए सर। हाँ देखो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी है नेक्स्ट, इसको बना के चलो दिखाते हैं, क्योंकि सर क्लास चल रहा है तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए वाले क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, सॉल्यूशन लिखो और फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए 20वां पद ज्ञात करने बोला है जिसका प्रथम पद 9 है, प्रथम पद 9 है यानी A बराबर देख सकते हो A1 बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, और सार्व अंतर यानी डिफरेंस जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। अब हम लोग को 12वां पद ज्ञात करना है, तो सीधा सा लिखेंगे सर A12 बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, A+11D, क्या होता है A+11D हो जाएगा इस प्रकार से, और बराबर देंगे, और A का मान देख सकते हो कि 9 है तो 9 बैठा दीजिए, +11 गुने D का मान हम लोग के पास 10 है, फिर बराबर देंगे 9 और +11 दाएं के क्या हो जाएगा 110, 110 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो हम लोग के पास A12 यानी 12वां पद जो निकल करके आया वो आया सर 119। कितने सारे बच्चों का ये आंसर आया है, जल्दी से बताओगे तो सर कितने सारे बच्चों का ये वाला आंसर आया है, जल्दी से बताओगे। चलिए बताइए कौन कौन से बच्चों का ये आंसर हम लोग का जो आया है अभी बनाए हो, तो जल्दी से बताओ, इस वाले का आंसर बताओ। आफरीन करे कि मेरा आया है, नगमा करे मेरा भी आया है सर। चलो
A12 सादिया का A12 का मान 119 है, वेरी गुड। नगमा का भी A12 का मान, A12 बराबर 11, नगमा ऐसे काहे लिख रही है, A12 बराबर 11 ने 119 है सर, ठीक है। A12 का मान जो है सो 119 आया है, थोड़ा ध्यान पूर्वक से। और आप सभी को सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऑनलाइन क्लास के लिए एक्सपर्ट होते चले जा रहे हो, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अभी जैसे आप लोग जानते हो कि अभी हम लोग थोड़ा सा अब समय नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, हम लोग क्लास को थोड़ा सा लंबा करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं को लेकर के सर हम काम थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास को थोड़ा सा आजकल कम ले रहे हैं, समय नहीं है मेरे पास, फिर भी तुम लोगों को क्लास को थोड़ा सा चाहे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जरूर लिया जा रहा है। हम आप ही लोग का थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें कि स्टडी मटेरियल बनाने का काम किया जा रहा है, और कुछ और भी वर्क किए जा रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों को क्लास को ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है, और ऑफलाइन में भी क्लास अभी 2 घंटा का चलने वाला है, ठीक है। इसलिए सर थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेंगे, और यही चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देना। आप सभी सर एक चीज़ आप लोग भी क्या करो, थोड़ा सा सीरियस मूड में आ जाओ कि एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो बस करना है, बेहतर ढंग से बेहतर रिजल्ट करना है, ये चीज़ को सोच लेना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल फिर पढ़ते हैं, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास करने के लिए सर, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा तबीयत भी ज़्यादा उतना ठीक नहीं है, जैसे कि लंबा क्लास को भी लिया जा सकता है सर। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक ना। कल हम लोग फिर और भी क्लास को कर लेंगे। आज ये क्लास खत्म हो गया, क्योंकि यही इतना ही क्लास आपका था। और भी क्या बचा हुआ था थोड़ा सा देख लेते सर। तो एक बार देख लेते, पेज नंबर 3 में था, और देखो एपी वाला इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ था आपने, जो कि खत्म हो गया है, ठीक है। एपी वाला इतना ही क्वेश्चन था, ठीक ना। तो एपी वाले चैप्टर का हम लोग आज अंत किए गया है, मतलब सारे क्वेश्चन को आज पढ़ लिया गया है, और हम लोग कल से फिर साइंस वाले क्लास को करने वाले हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जाएगा, और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको किया जाएगा सर। चलिए, हम लोग यहीं पर रुकेंगे सभी को कल के लिए सभी को कहते हैं कि धन्यवाद, कि कल फिर आप इसी समय पे क्लास में जुड़ेंगे सर, ठीक है।